बताते हैं, बेटा आपकी क्लास के अंदर रमेश जी सर का पीरियड है, बुला के लाओ और पढ़ो। तो उन्होंने देखने के लिए तो पूरा झुकना चाहिए था, पर उन्होंने थोड़ा सा झुक के भी टेबल पे पूरा साफ देख लिया। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जब ऐसे देख रहे हैं तो उनके टेबल के ऊपर इतनी मोटी कांच की सिल्ली रखी होती है। कांच की सिल्ली से जितना नीचे का अक्षर होता है, जितनी मोटी सिल्ली होगी उतना ही वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो प्रिंसिपल साहब को देखने में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। फिर उसके बाद में एक अनुप्रयोग और होता है, जो होता है सूर्य उदय। सूर्य उदय व अस्त के समय सूर्य का अधिक दिखाई देना। ये इसका अपन अनुप्रयोग की बात करें, जैसे अपने पास में वापस वही कंडीशन ले लें। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की खूब सारी परतें हैं। परतों के बारे में हमने पढ़ लिया था। सबसे पास वाली परत सघन होती है, धीरे धीरे परतें क्या हो जाती है? विरल। मान लो ये हमारे पास में सूर्य है, ये हमारे पास में है क्षैतिज रेखा। जब अपने पास में जैसे हम कहें सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया तो वो क्षैतिज रेखा के नीचे होता है। और ये तो अपने पास में है अस्त की कहानी, और ये अस्त से पहले, अस्त से पहले हमको सूर्य यहां दिखेगा। जब प्रकाश की किरण हमारे पास में जब सूर्य से आती है तो इन परतों से लगातार क्या होती है? वो मुड़कर आती है। और जब वो मुड़ के आती है तो हमको ये लगता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण ऊपर से आ रही है, ना कि नीचे से। क्यों? इसके कारण देखो, जैसे अपन सूर्य अस्त के समय बात करें तो सूर्य क्या होता है? क्षैतिज रेखा से नीचे चला जाता है। सूर्य जब क्षैतिज रेखा से नीचे चला जाएगा तो इससे आने वाली प्रकाश किरण तो वही वायुमंडल में घूम के हमारे पास पहुंचेगी, और घूम के पहुंचेगी तो हमको लगेगा क्या कि ये प्रकाश किरण हमारे पास यहाँ से आ रही है, और यहाँ से आ रही है तो हमको सूर्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सूर्य अस्त होने के बाद में भी सूर्य हमको दिखाई देता है। कितने मिनट दिखाई देता है दोस्तों? ये 2 मिनट हमको सूर्य अस्त के समय दिखाई देता है, और 2 मिनट सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है। आपने देखा होगा सूर्य उदय होता है उससे पहले हमारे चारों ओर लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। लाल रंग तो हमको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और जल्दी दिखाई देने का कारण हमारे पास में है अपवर्तन। जल्दी दिखाई देता है अपवर्तन। ये कितना डिग्री, परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है 1 नंबर का, कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान सूर्य पृथ्वी पर कितनी देर अधिक दिखाई देता है? तो 4 मिनट ये हमको अधिक दिखाई देता है। जब यह अधिक दिखाई देता है उस समय यह क्षैतिज रेखा से कितना डिग्री कोण बनाता है? तो ये हमारे पास में दोस्तों आधा डिग्री का कोण बनाता है पहले, और आधा डिग्री का बाद में। तो दोनों को अगर हम जोड़े तो अपने पास में 1 डिग्री कोण का अंतर आ जाता है। इसको भी अगर हम समझे कि ये 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लें आप। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं? ये अपने पास में सूर्य है। मान लो सूर्य बहुत बड़ा है, ये सूर्य है। अब पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। कितनी देर में चक्कर लगा रही है? 24 घंटे में। इसको अपन 24 आवर लिख सकते हैं, ठीक है। अब सूर्य से अब चक्कर लगा रही है तो घूम के कहाँ आ रही है? अपने पास में कितना कोण बना रही है? 360 डिग्री। इसको अगर हम बराबर कर दें तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री के अंदर पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है। एक चक्कर में कितना समय हो रहा है? 24 घंटे। इसको अगर हम मिनट में बदलें तो इसको 60 से गुणा और कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ चिन्ह नहीं लगाना अपने को, यहाँ हो जाएगा मिनट। अब देखो अपन कैसे मान निकालेंगे। 60 से इसको काट लो, ये कट जाएगा अपने पास में 6 बार, और 6 से इसको काट लो, 6 चौका 24, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का हमारे पास में समय होता है। तो ये इस प्रकार अपने पास में समय आ जाता है दोस्तों। आगे चले अपन इसको। तो ये अपने पास में प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो ज्यादातर हमारे पास में काम आते हैं। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है जो किताबों में नहीं दे रखा, देखने को मिलता है, आपको बताता हूँ। आपने कभी गर्मियों के दिनों में जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मार्केट से होकर गुजर रहे हो, तो आपको कोई जूस वाला दिखाई देगा। वो जूस वाला क्या करता है? एक गिलास लेता है, इस गिलास के अंदर वो भरता है पानी, इसमें भरता है वो पानी, और पानी के अंदर डालता है नींबू।
जब वो नींबू डालता है तो नींबू आकार में छोटा होता है, पर जब हमको प्यास लगती है हमको लगता है कि चलो नींबू का जूस पी के आते हैं, तो हम इस जो दूर से जब इस नींबू को देखते हैं तो ये नींबू हमको मोटा दिखाई देता है, और इतना मोटा दिखाई देता है जैसे लगता है संतरा है। तो वो किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा बहुत सारे अनुप्रयोग है, जैसे जैसे याद आएंगे तो उठा दूंगा, अभी मेरे को इतने याद है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपने पास में प्रकाश का अपवर्तन का जो टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया अपने पास में। इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले दोस्तों वो क्या बनते हैं? ज्यादातर प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा पूछी जाती जो 1 नंबर की होती है। फिर उसके बाद में यहाँ से लगभग अपवर्तन का पार्ट खत्म हो जाता है। फिर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो लेंस से संबंधित पढ़ते हैं, तो लेंस का अपन जब आगे का पार्ट पढ़ेंगे तब लेंस से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती है और कौन कौन सी राशि नियत होती है। देखो, प्रकाश के अपने पास महत्वपूर्ण 3 राशियां होती है। एक तो होती है उसकी आवर्ती, एक होती है उसका वेग, वेग न करके हम कहेंगे चाल, और एक होती है उसकी तरंग दैर्ध्य। इनमें से कौन कौन सी बदलती है, कौन कौन सी नहीं बदलती है? तो ये तो रहती है अपने पास नियत, ये 2 अपने पास में बदलती है, ये दोनों अपने पास में क्या हो रही है? बदल रही है। इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है कौन बदलती है, कौन बढ़ती है, कौन घटती है। अगर विरल से सघन में जाएंगे तो चाल कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी, और अगर हम सघन से विरल में जा रहे हैं तो चाल बढ़ जाएगी, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन बनता है प्रकाश की तीव्रता का, कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश की तीव्रता कम होती है। चाहे प्रकाश का परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों ही स्थितियों में प्रकाश की तीव्रता कम होती है। और अगर हम प्रकाश की क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, घट रही है, तो प्रकाश के जो आयाम है, प्रकाश का जो आयाम है, क्योंकि प्रकाश इस समय हम कह रहे हैं तरंग प्रकृति में, और तरंग प्रकृति में है तो प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होती है। आयाम को हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको कैपिटल ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसका आयाम भी कम हो जाता है। तो ये अपने पास में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाते हैं। बाकी अपवर्तन में कोई खास चीज़ नहीं है। 10वीं वालों के लिए ये आयाम वाली चीज़ नहीं होती है। 10वीं वालों के लिए सिर्फ अपवर्तन की परिभाषा पूछी जाती है, अपवर्तन के 3 नियम, या फिर 3 नियम में मैंने एक नियम आपको एक्स्ट्रा बता दिया। बाकी का ये नियम बहुत कम पूछा जाता है और ये आपकी किताबों में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो बाकी के शेष 2 नियम बन गए, जिसमें अपने पास में तो स्नेल का नियम sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एक अपने पास में था कि जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तो अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक वो नियम पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था। देखो, हम प्रकाश की किरण, प्रकाश की हम घटनाओं के बारे में पढ़े थे। तो पहले हमने कहा था परावर्तन, परावर्तन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर हम कह रहे थे अपवर्तन। अपवर्तन की देखो परिभाषा, नियम वगैरह हमने पढ़ लिए। इसमें लेंस वाला भाग पढ़ना बाकी है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेंस और प्रिज्म ये अपन आगे पढ़ेंगे, गोलीय पृष्ठ वगैरह सारा इसी में आ जाएगा। फिर हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हम पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में अपने पास में हो जाएगा अपने पास में परिक्षेपण, जिसको विक्षेपण कहते हैं, ये भी हमको पढ़ना है। और विक्षेपण के बाद में आ जाएगा प्रकीर्णन, ये प्रकाश की घटनाएं हैं, और फिर उसमें और जो छोटी मोटी चीज़ें वो रह जाएगी। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत आसान सी इसकी परिभाषाएं हैं, कैसे इसके अंदर होता है, क्या क्या मान होता है। दोस्तों एक मिनट रुकना, मैं इसमें सही पढ़ लूँ।